मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो 60 मंत्रियों का कोटा है, इसे पूरा भर दिया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नए मंत्रियों की प्रोफाइल, उनके जातिगत समीकरण और इस मंत्रिमंडल के माध्यम से योगी सरकार द्वारा 2027 चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे राजनीतिक ब्लूप्रिंट को समझाने वाले हैं। शनिवार को जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मंत्री बना। असल सवाल यह है कि आखिर भाजपा ने 2027 से पहले किन जातीय समीकरणों पर सबसे बड़ा दांव खेला है। दरअसल यह कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्रालय बांटने की कवायद नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही थी। अब योगी सरकार ने उसी सोशल इंजीनियरिंग का जवाब अपनी नई टीम के जरिए देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए चेहरों की। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए चेहरों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, समाजवादी पार्टी से निलंबित विधायक मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। नए चेहरों में कृष्णा पासवान, कैलाश चंद्र राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। इसी प्रकार पहले से योगी सरकार में राज्य मंत्री पद पर काम कर रहे सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। अब एक एक करके मंत्री बनने वाले हर नेता के बारे में जानते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी, मुरादाबाद क्षेत्र से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पश्चिमी यूपी में जाट समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। रालोद के साथ गठबंधन होने के बावजूद भाजपा जाट वोट बैंक पर अपनी सीधी पकड़ बनाए रखना चाहती है और भूपेंद्र चौधरी उसी रणनीति का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बात मनोज पांडे की। रायबरेली के मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में जितिन प्रसाद की सक्रियता बढ़ने के बाद मनोज पांडे उस राजनीतिक खालीपन को भरने का काम कर सकते हैं। अजीत सिंह पाल पहले आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में राज्य मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक अजीत सिंह पाल और बघेल समाज में मजबूत प्रभाव रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं सोमेंद्र तोमर की। मेरठ दक्षिण सीट से विधायक सोमेंद्र तोमर को भी प्रमोशन मिला है। अभी तक तो वह ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अब उन्हें स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिलाई गई है। सोमेंद्र तोमर पश्चिमी यूपी में भाजपा के प्रमुख गुर्जर चेहरों में शामिल हैं। पार्टी उन्हें गुर्जर वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने वाले नेता के तौर पर देख रही है। कृष्णा पासवान, फतेहपुर की खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर भाजपा ने दलित महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से राजनीति शुरू कर 4 बार विधायक बनने तक उनका सफर उन्हें जमीनी नेता के तौर पर स्थापित करता है। दलित समाज, खासकर महिला वोटरों के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज की तिरवा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत लोधी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्नौज और कानपुर देहात क्षेत्र में इस समाज की बड़ी संख्या को देखते हुए भाजपा ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। वे कभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी माने जाते थे। सुरेंद्र दिलेर, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर भाजपा के युवा दलित चेहरों में गिने जाते हैं। वह पिता के निधन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए और विधायक बने। अब मंत्री पद देकर भाजपा ने वाल्मीकि समाज और दलित युवाओं को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाकर भाजपा ने पूर्वांचल के अति पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। वाराणसी भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर उनकी सक्रियता और प्रधानमंत्री के साथ उनकी नजदीकी भी चर्चा में रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार नए मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक लगभग हर बड़े सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश दिखाई देती है। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, दलित, लोधी और अति पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि 2027 का चुनाव सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी लड़ाई होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा का यह सामाजिक संतुलन समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति को चुनौती दे पाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में
कोई नया समीकरण उभर कर सामने आएगा।